न मय्येकांत भक्तानां गुण दोषोद्भवा गुणाः। भागवत। अर्थात महापुरुष न पाप कर सकता है और न पुण्य कर सकता है। क्यों करे वो? क्योंकि पाप तो खतरनाक है ही, सब जानते हैं, और पुण्य भी खतरनाक है, अच्छा कर्म भी खतरनाक है। ये आप लोगों को पहले बताया गया है। क्योंकि अच्छे काम के परिणाम स्वरूप स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग खतरनाक है, माया की जेल है वो तो। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम् मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। न नरः स्वर्गतिं कांक्षेत। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमंगलम्। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। रामायण। ये सब कोटेशंस क्या कह रहे हैं? संक्षेप में इनका सार समझ लीजिए सबका। इनका डिटेल मैंने पहले बताया है, भविष्य में फिर ये प्रकरण आएगा तो फिर बताया जाएगा आपको। अभी केवल इतना समझिए इनका सार अर्थ का, सब कोटेशंस का, कि स्वर्ग जाने की कामना न करो। स्वर्ग तो माया की ही एक जेल है, वहां भी सब दुख है, शोक है, सारी आदि व्याधियां हैं माया की, जैसे यहां पर है। और फिर वो स्वर्ग सदा के लिए भी नहीं मिलेगा, वहां से लौटना पड़ेगा। अरे ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे, अंतिम माया का लोक, वहां से भी लौटना पड़ेगा, हीनतर योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए स्वर्ग के चक्कर में न पड़ो, कुछ नहीं है वहां पर। वहां जाकर के स्वयं अनुभव करके आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने देखा है और उन्होंने जजमेंट दिया है कि मनुष्यों, महापुरुषों की शरण में जाओ, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उस तत्व ज्ञान के अनुसार प्रैक्टिकल साधना करो, तब भगवत प्राप्ति पर तुम्हारा सुख शांति का स्वप्न साकार होगा। तो ये अच्छा कर्म भी खतरनाक है और बुरा कर्म तो है ही।
तो अच्छे और बुरे दोनों के चक्कर में महापुरुष नहीं पड़ता, वो इन दोनों से परे हो गया है। अब तो वो भगवान की गोद में सो जाता है बस, और मां उसको गोद में उठा करके चली जा रही है अपने गंतव्य स्थान को, जहां मां को ले जाना हो ले जाए। उस महापुरुष रूपी बच्चे से कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी भगवान रूपी मां की गोद में सो रहा है बस। यानी वो अकर्ता हो गया, अच्छे बुरे की बीमारी से परे हो गया महापुरुष। ना अच्छा करता है और ना बुरा करता है, कर ही नहीं सकता वो। अब तो भगवान उसका गवर्नर हो गया। अब जब भगवान गवर्नर हो गया तो फिर आप महापुरुष के प्रति कोई केस दायर नहीं कर सकते कि हाँ शत्रुघ्न जी ने ऐसा क्यों किया, भरत ने ऐसा क्यों किया। अरे अब तो तुमको जो भी प्रश्न करना है वो भगवान से करो, क्योंकि महापुरुष तो कुछ करता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके तो प्रत्येक कार्य का कर्ता भगवान हो गया ना। अरे यूं समझो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया कार से, टांगे से, स्कूटर से, तो क्या वो उस कार की पिटाई करता है, उस स्कूटर की पिटाई करता है कि क्यों रे, क्यों चढ़ी तू कार मेरे बेटे के पैर पर, क्यों स्कूटर, क्यों तू चढ़ गया मेरे ऊपर? क्या उस स्कूटर की, उस कार की पिटाई होती है? नहीं नहीं, ड्राइवर की पिटाई होती है। ये ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर पर मुकदमा दायर होगा। तो ऐसे ही महापुरुष तो कुछ करता ही नहीं। उसका ड्राइवर, उसका संचालक, उसका प्रेरक, उसका गवर्नर, उसका कर्ता तो भगवान हो गया। इसीलिए जो प्रश्न करना है तुम भगवान से करो। और भगवान के विषय में सब जानते ही हैं कि भगवान जो कुछ करेंगे वो जीव कल्याण के लिए ही करेंगे। वेद कहता है अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। अर्थात भगवान को न धर्म छू सकता है, न अधर्म छू सकता है, न पाप छू सकता है, न पुण्य छू सकता है। वो इन सब बीमारियों से परे हैं। इसी प्रकार वो भगवान जिसके गवर्नर हैं, उस महापुरुष को भी पाप और पुण्य नहीं छू सकता, धर्म अधर्म नहीं छू सकता। ये बीमारी किसकी है? धर्म अधर्म की। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये करो, ये मत करो। इसका डिसीजन कौन लेगा? ये शास्त्र लेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। यानी ये शास्त्र डिसाइड करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और महापुरुष किसको कहते हैं? महापुरुष माने ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, जो वेदों के मस्तक पर पैर रख करके चले, उसको महापुरुष कहते हैं। यानी वो इनके एरिया से परे चला गया महापुरुष। अब इनकी जो गवर्नमेंट है, इनके जो कायदे कानून हैं शास्त्रों वेदों के, वो महापुरुष पर लागू नहीं हो सकते। ये शास्त्रों वेदों का डंडा महापुरुष के ऊपर नहीं चलेगा। अब विधि निषेध की बीमारी उस महापुरुष को नहीं छू सकती। यूं समझिए, आप लोगों ने कबड्डी खेली होगी कभी, या देखा होगा कबड्डी का खेल, या सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, दो पार्टी होती हैं और बीच में एक लाइन खींची होती है। तो एक पार्टी का ताकतवर व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाता है और अधिक से अधिक लोगों को छू करके फिर लौटने का प्रयत्न करता है अपनी पार्टी में। तो उस समय दूसरी पार्टी के लोग उसको पकड़ते हैं। तो अगर उस ताकतवर को कोई कमजोर पकड़ लेता है
और वो झपट करके चला आता है और उस मेन लाइन को छू लेता है किसी प्रकार, तो अब उसको कोई आउट नहीं कर सकता। अब उसको जिसने पकड़ रखा है वो आउट हो जाएगा। कबड्डी 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 बोलते हैं ना, तो कबड्डी 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 बोलते बोलते और बीच की लाइन को उसने छू लिया, तो अब उसको कोई आउट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जिसने भगवान की लाइन को छू लिया, भगवान को छू लिया, उनको प्राप्त कर लिया, अब उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। उसने ऐसा क्यों किया जी, उसने ऐसा क्यों किया। महापुरुष के ऊपर तो कोई मुकदमा दायर होगा नहीं। जो दायर कर रहा है वो नामापराध के चार्ज में गिरफ्तार होकर के नरक पहुंचा दिया जाएगा। तो महापुरुष शास्त्रों वेदों की बीमारी से परे है। अब इनकी पुलिस वहां नहीं जा सकती। और देखो, मैंने आपको बताया वेद के विज्ञान के अनुसार कि महापुरुष का गवर्नर भगवान है। कुछ करता ही नहीं वो, भगवान ही उसके थ्रू सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान डायरेक्ट गवर्नर न भी हो और केवल भगवान की राय से महापुरुष काम करता होता, तो भी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता। जैसे हो समझो कि संसार में एक पुलिस वाला यदि कलेक्टर की आज्ञा से, कमिश्नर की आज्ञा से गोली चलाता है, चलाओ गोली, मैं कह रहा हूं साहब, वो सामने रईस बैठा हुआ है, कहीं वो ना मर जाए, अरे बेवकूफ, मैं कहता हूं गोली चला, और उसने गोली चला दी और वो मर गया, तो क्या उस पुलिस वाले के ऊपर केस दायर होगा? क्या उसको दंड मिलेगा? ना, उसको तो पुरस्कार मिलेगा, शाबाश, तुम आज्ञाकारी हो। सेवक का काम आज्ञा पालन करना। क्वेश्चन किया जाएगा उस कमिश्नर से, अगर किया जाएगा तो, और वो बता देगा कि भाई अगर अभी तो 2 ही लोग मरे, अगर उस समय ऐसी सिचुएशन में गोली न चलवाई होती मैंने, तो हजारों लोग मर गए होते। तो देखो, जैसे उसने कलेक्टर की आज्ञा से, कमिश्नर की आज्ञा से काम किया, तो उस पुलिस वाले के ऊपर कोई केस दायर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर भगवान की राय से भी महापुरुष काम करता होता, तभी महापुरुष के ऊपर कोई केस दायर नहीं हो सकता। फिर महापुरुष का तो गवर्नर भगवान है, भगवान ही अपने आप उसके द्वारा सब कुछ कर रहा है। फिर उस महापुरुष पर कोई केस कैसे दायर हो सकता है, कोई चार्ज कैसे लग सकता है कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये शास्त्रों वेदों का जो वो है डंडा है, ये महापुरुषों के ऊपर नहीं चल सकता कि ये अच्छा काम है और ये बुरा काम है, ये करना चाहिए था, ये क्यों किया तुमने। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। शास्त्र लौट आते हैं। अब उनके हद से बाहर चला गया वो। जैसे वो समझिए कि एक पुरोहित है, वो लड़के लड़की का ब्याह कराता है, 7 चक्कर लगवाए, एक्टिंग हुई, और वो मियां बीबी हो गए। उसके बाद वो पुरोहित जी, वो पंडित जी अपना पोथी पत्रा बगल में दबा करके चले जाते हैं। तुम उसके बाद प्यार से रहो या गिन गिन के 5 चप्पल दोनों एक दूसरे को मारो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा काम खत्म। क्यों जी, तुमने ब्याह कराया था हमारा? अरे ब्याह कराया था तो बस उतने समय तक हमारा काम था, जब तक तुम मियां बीबी डिक्लेयर ना हो जाओ, उसके बाद हमेशा के लिए ठेका थोड़ी ना है हमारा। तो ऐसे ही ये शास्त्र वेद जो है, ये पुरोहित हैं। इनका काम केवल इतना है कि जीवात्मा रूपी प्रेयसी को परमात्मा रूपी प्रियतम से मिला दें। अब वो मिलन हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो शास्त्र मस्मान निवर्तते, वो लौट आते हैं शास्त्र। अब इनका काम खत्म, अब इनके एरिया से परे चला गया वो। अब यूनिवर्सिटी पास कर चुका, अब यूनिवर्सिटी के कायदे कानून उसके ऊपर लागू नहीं हो सकते कि भाई आजकल तुम बड़े एब्सेंट होते हो,
दिखाई नहीं पड़ते कभी। अरे अब तो हम सदा एब्सेंट रहेंगे। अब आपकी यूनिवर्सिटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो पढ़ाना था वो पढ़ा चुकी, हम उससे आगे निकल गए। अब यूनिवर्सिटी के कायदे कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होते।